गुड मॉर्निंग भाई, सभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती, सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे, सभी गुड मॉर्निंग भाई। तो कल की सेशन में हम लोग क्लास नहीं कर पाए, कल थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक ना था, जिसकी वजह से हम क्लास ना कर पाए, ठीक है ना। तो आज हम कर लेंगे। हेलो सभी को, आदित्य, अजय, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, शिवानी, सबको गुड मॉर्निंग भाई। जय माँ सरस्वती। ठीक है, आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, प्रणाम सर जी। अच्छा, शिवा पांडे, हाँ भाई। अच्छा, फिर से मेरे साथ पढ़ाई करने आज से, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, हमको भी सौभाग्य मिला आप लोगों के साथ पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला। साथ में हम भी पढ़ते हैं ना, आपको पढ़ाने के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है ना। ठीक है भाई, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया था, आज हम वैद्युत द्विध्रुव पर, किशोर भाई, वैद्युत द्विध्रुव पर क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है भैया, क्लियर है। तो क्वेश्चन से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। हरि कुमार यादव, आलोक सिंह, गोलू कुमार, आदित्य, अजय, सभी को, शिवानी, शिवा पांडे, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी ऑल ऑफ यू जितने भी जुड़ रहे हैं सब लोग को, सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माँ सरस्वती। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, इतना जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, देखो मैंने कहा कि हमारे क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी, है ना, अगर ये दोनों आप कवर कर लेते हो, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि भाई अगर दो दो गुलाम की जगह चार गुलाम, मतलब संख्या बदल सकती है ना। उसमें जो कैलकुलेशन का मेथड है, जैसे दो चार छः, मतलब ये डिजिट बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा बेटा। कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है ना। सभी जगह कॉन्सेप्ट यही रहता है, संख्या बदल जाती है, ठीक है ना। चले, इससे ज्यादा मैटर नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। मान लो कि बाई द वे भूले भटके आ गया तो क्या करोगे। तो इससे बाहर से नहीं आने वाला, जब भी आएगा इसके अंदर से ही आएगा। हाँ, डिजिट बदल सकते हैं, ये फिक्स नहीं कि नहीं यही डिजिट है। मुझे क्वेश्चन थोड़ी पता, अगर मुझे क्वेश्चन पता रहता तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन देखो यही आ रहा है ना। तो डिजिट बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, कहते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव जब एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव जब एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आंसर भी लगा है क्या? रुक जाओ भैया, इसमें आंसरों लगा है। रुक जाओ भाई, इसमें आंसर भी लगा है, थोड़ा सा आंसर हटा दे, क्योंकि आंसर रहना ठीक बात नहीं है ना। जब आंसर रहेगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाते हैं, ठीक है, आ जाओ। एक वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए उसके द्विध्रुव आघूर्ण की धनात्मक दिशा वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के साथ कोण होता है। बताओ भाई, फिर से समझो। एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है। जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र, यह हमारे पास इसी में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यह हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए उसके द्विध्रुव आघूर्ण की धनात्मक दिशा वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा। मतलब सपोज कर लो कि हमारे यह एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रख रखा है, यह ए है और यह बी है, यह माइनस क्यू और यह प्लस क्यू होता है। यही पूछ रहा है यह कोण कितना होगा, यही पूछा जा रहा है कि यह कोण कितने का बनाएगा, है ना। यह कोण कितने का बनाएगा, ऑप्शन में पाई है, पाई/2 है, शून्य है, 3 पाई/2 है। बताओ भैया, ठीक है ना। ठीक है,
चलो ये क्या दीपांशु दीपांश क्या भैया क्या कर रहे हो 3333 ठीक है ना, ध्यान दो। अच्छा मतलब सी 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 इधर ध्यान देना। तो हम बात करते हैं सर जी स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्थितिज ऊर्जा की। मैंने आपको फार्मूला बताया था स्थितिज ऊर्जा के लिए माइनस पीई कॉस थीटा, यह फार्मूला था। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या बताया था मैंने? माइनस पीई कॉस थीटा, यही फार्मूला था। सब लोग क्लियर? क्या फार्मूला था? माइनस पीई कॉस थीटा। तो भैया देखो यह न्यूनतम कब होगा? यह न्यूनतम कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? न्यूनतम हो जाए। यह न्यूनतम कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? न्यूनतम हो जाए। ठीक है ना? तो हम कह दें क्या कर रहा है? स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए उसके द्विध्रुव आघूर्ण की धनात्मक दिशा वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के साथ कोण कितना बनाना चाहिए? अगर हम लोग थीटा बराबर 0 लेंगे तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कॉस 0 का मान जब 1 होगा तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ से क्या हो जाएगी? माइनस पीई हो जाएगी। और मैंने बताया था, यह मैंने खुद पढ़ा रखा है कि स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान कितना होता है? माइनस पीई होता है। कितना होता है? माइनस पीई। अधिकतम कितना होता है? पीई होता है। ठीक है ना? चलो भाई, तो यह कहाँ मिलेगा? कॉस 0 अंश पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? कॉस 0 अंश पे। मतलब थीटा का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है चलो। अच्छा दीपांशु का सही है भाई। अजय सर जो नंबर दिए थे आप उस पे क्वेश्चन भेजे, आप नहीं बताया। अच्छा ठीक है, मैं आज क्वेश्चन देख लूंगा, कल तो मैं आया ही नहीं था ना। आदर्श कर रहे हैं सर मैं आज से पढ़ रहा हूँ, पीडीएफ वीडियो इसी में मिल जाएगा, देखेंगे ऊपर अपलोड है सब। सर इतना क्वेश्चन, अच्छा अच्छा अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई सब लोग। अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है अपना अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दो। कह रहा अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश, अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है, तो उस पर यफ बल कार्य करता है। तो उस पर क्या करता है? तो उस पर यफ बल कार्य करता है यदि आवेश को दुगुनी दूरी पर रखा जाए। क्या बोलेंगे भाई? यदि आवेश को दुगुनी दूरी पर, यदि आवेश को दुगुनी दूरी पर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल होगा, तो उस पर लगने वाला बल होगा। ठीक है ना? फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश है, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब बेटा समझो यह हमारे पास द्विध्रुव है, यही तो है, यह द्विध्रुव है, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह माइनस क्यू हो गया और यह प्लस क्यू हो गया। ठीक, यह माइनस क्यू, यह प्लस क्यू। अक्षीय स्थिति में बात करें मतलब इसी लाइन पर एक आवेश क्यू है। क्या कह रहा है? एक आवेश क्यू है, वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है। मान लेते हैं कि इसके सेंटर से x दूरी पर रखा गया है। इसके सेंटर से कितनी दूरी पर रखा गया? x दूरी पर रखा गया है। फिर कह रहा है तो उस पर F बल कार्य करता है। तो इस पर कितना बल काम करता है? F बल काम करता है। कितना बल काम करता है मेरे भाई? F बल काम करता है। कह रहे यदि आवेश को दुगुनी दूरी पे कर दिया जाए, मतलब आवेश को अब यहां से हटा के यहां पे कर दिया जाए, मतलब यहां से अगर x था तो 2x दूरी पे कर दिया गया, तो उस पर लगने वाला बल होगा। बताओ भैया, तो उस पर लगने वाला। अच्छा कुछ लोग का आंसर भी आ रहा है। आदित्य का आ गया है, दिव्यांशु का आ गया है, गोल्डी का आ गया है, आलोक आ गए हैं। ठीक है भाई, और लोग को लोग हेमंत का आ गया है, सूरज का आ गया है। लेकिन साई संजोग
केवल सही है इसमें आंसर तो गोल्डी नाम, भाई जो गोल्डी जिसका नाम है उसी का आंसर सही है यहाँ पे, गोल्डी जिसका नाम है, ठीक है मेरे भाई, जिसका नाम गोल्डी है उसी का केवल आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही, गोल्डी का आया है ऑप्शन नंबर डी वाला, यफ अपॉन एट इज द राइट आंसर, यफ अपॉन एट इज द राइट आंसर, ठीक है ना, गोल्डी, बाकी सबका गलत है भाई। एफ अपॉन एट, जरा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, कैसे होगा, तो कहेंगे पहले बल, अगर आवेश क्यू पर बल एफ की बात करें, आवेश क्यू पर बल एफ की बात करें तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं सर क्यू ई होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधे सीधे क्या बोल रहे हैं, क्यू ई होता है। अब बताओ क्यू तो रहने दो, ई का मानवा कितना होता है मेरे भाई, ई का मान जो क्या करे अक्षीय स्थिति में ना, तो क्या होगा के 2p अपान आर क्यूब, क्या 2p अपान आर क्यूब हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण के टर्म में पूछा जा रहा है, द्विध्रुव के टर्म में अक्षीय स्थिति में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपान आर क्यूब, क्या होता है 2p अपान आर क्यूब होता है, इतना हो जाएगा। तो फिर आगे से यहाँ से बोलेंगे अगर ये दो कुल कांस्टेंट लेंगे तो यफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अब यही तो कह रहा कि यफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान, अगर हम 2x ले लें, पहले x क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा, तो यह 1/8 x क्यूब आएगा ना, बाकी यह तो सेम रहने वाला, तो जितना बल आएगा उसी का 1/8 गुना हो जाएगा, जितना बल आएगा उसी का क्या होगा 1/8 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो फटाक से देख लो, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक, आगे चलें भाई। अच्छा प्रिया कुमारी का भी अब डी आने लगा, ठीक है, ठीक ठीक, चलो भाई आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के, क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से, किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर, दूरी r पर, अच्छा दूरी r पर विभव निम्न परिवर्तन होता है, विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, बताओ ये क्वेश्चन है। एप्लीकेशन पर टेस्ट कब होगा, ठीक है मैं सर से बात करके बताता हूँ टेस्ट कब लगेगा, समझो भैया क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, बताओ भाई किस प्रकार विभव परिवर्तित होता है, करा r के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, r स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, r के समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, और r क्यूब के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करना मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सबका, बी बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही, बी इज द राइट, सबका बी इज द राइट, सभी का सही है भाई, सभी का, प्रिंस हो, अजय हो, दिव्यांशु हो, गोल्डी हो, कि छोटू भाई क्या कर रहे हो यार, छोटू गलत है यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। हेमंत क्या कर रहे हो भैया, गलत है, आलोक का सही है, आदित्य का सही है, अविनाश राव, विशाल ये क्या कर रहा है, गलत है तुम्हारा, ठीक है ना, बाकी मैक्सिमम लोग का सही है, आदित्य गिरी सही है, ठीक है ना भैया। एक चीज जरा ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव के टर्म में पूछा जा रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के टर्म में मैंने आपको बताया था सर भी बराबर, वैद्युत द्विध्रुव के टर्म में फार्मूला मैंने बताया भी बराबर क्या होता है, के अगर के को कांस्टेंट रख दे तो पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो बी इज द राइट आंसर। मानसी पटेल बिल्कुल सही है, सही है भैया, ईशा कुमारी सही है, बी इज द राइट आंसर। कुछ लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा सुधार करो, अब दोबारा गलती ना होनी चाहिए,
एक बार गलती हो गई, ठीक है। भावेश यादव सर, नोटिफिकेशन नहीं आया था मेरे पे भी, देखो आया है भैया, नोटिफिकेशन आया होगा, थोड़ा सा चेक कर लो, नेट में प्रॉब्लम रही होगी। नेटवा ऑन रहेगा तब ना नोटिफिकेशन जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, करा किसी द्विध्रुव अक्ष पर r दूरी पर, ठीक है ध्यान देना, किसी द्विध्रुव अक्ष पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना। करा किसी द्विध्रुव की अक्ष पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। क्या बात कर रहा है, r क्यूब के समानुपाती होती है, r क्यूब के प्रतिलोमानुपाती होती है, फिर करा आर स्क्वायर के समानुपाती, आर स्क्वायर के प्रतिलोमानुपाती होती है। अच्छा रोज का पीडीएफ, ठीक है ठीक है ठीक है, हम अपलोड कर दिया गया। आपका पीछे का 13 लेक्चर छूट गया है, अब वीडियो अपलोडेड है, मैं पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा। अच्छा मेरा ऐसा करें, मेरा कमेंट 30 सेकेंड बाद ही आता है, तब मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है भाई ध्यान देना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सब लोग कमेंट करोगे, कुछ लोग का आने भी लगा है, जैसे प्रिंस, दिव्यांशु, छोटू, गोल्डी, प्रिया, दिव्यांशु, छोटू, अच्छा बार बार ईसा, ठीक है, अजय, आदित्य, गोल्डी, इतने लोग का आंसर आ रहा है, ठीक है ना, इतने लोग का आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा आंसर भैया, पहले ध्यान देना, करा किसी द्विध्रुव की अक्ष पर मतलब एक्सिस पर, अक्ष जैसे द्विध्रुव की अक्ष पर यह है, यह द्विध्रुव है ए बी हो जाएगा, या माइनस क्यू या प्लस क्यू, और इसी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, तो एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है मेरे भाई, तो कहते ई बराबर सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, एक्सिस पे तो यही होता है ना 2p अपान आर क्यूब, तो यहां से कहेंगे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर क्यूब, तो क्या होगा आर क्यूब के प्रतिलोमानुपाती बी इज द राइट आंसर। जिनका बी है ना उनका बिल्कुल सही आंसर है, बी वालों का बिल्कुल सही आंसर है। सूरज यादव योर रॉन्ग आंसर, आलोक सिंह रॉन्ग आंसर, आदित्य गिरी रॉन्ग आंसर, ठीक है ना भैया। ये डी बी का डी का कर रहे हो, डी ए ये सब नहीं होगा, ठीक है ना, ए का नहीं होगा, आदर्श सैनी कह रहे हैं कि ए होगा, नहीं भैया, ठीक है ना भैया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक बार गलती हो जा रही है, इसको मैं सुधार कर दे रहा हूं आपका, लेकिन एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आओ जरा, कह रहा विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा समझो। कह रहा विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, मतलब टाउ का मान पूछा जा रहा है, टाउ का मान पूछा रहा है, बल आघूर्ण टाउ का मान पूछा जा रहा है। डीपीपी भी अपलोड करवा दिया जाएगा भाई, टाउ का मान बताना, बताओ टाउ का मान बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ भैया। अच्छा ए इज द राइट आंसर, टाउ बराबर, हाँ बिल्कुल सही, देखो इधर ध्यान देना भाई, टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है, बिल्कुल सही। टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है ना। अब टाउ बराबर पी ई साइन थीटा को अब थोड़ा सा हम एक्सचेंज करके बता दो, टाउ बराबर पी ई क्या होता है साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा डॉट ए वाला कौन बोल रहा है भैया, ए वाला नहीं होना चाहिए, ए वाला नहीं होना चाहिए। टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है ना। जरा ध्यान देना, क्या करा विद्युत क्षेत्र ई में अब एक आघूर्ण है जिसका वैद्युत द्विध्रुव पी है, पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ, टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा, है ना।
टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। तो अब इसमें बताओ ये कौन सा होगा, थोड़ा सा 11 में वेक्टर वेक्टर पढ़े हो तो बता दो, 12 में वेक्टर वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बता दो मेरे लाल, थोड़ा सा वेक्टर पढ़ लियो तो बता देना। सर डी होगा, सर बी इज द राइट आंसर। सर गलती से ये अच्छा ईशा कुमारी करे, गलती से ए टाइप हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। और किसी का कोई आंसर है तो वो भी बता दो। सर आदर्श कह रहे हैं कि आंसर नंबर अच्छा क्रॉस होगा। और कौन क्या कह रहा है भैया, हेमंत कह रहे हैं बी होगा, हेमंत वर्मा बी होगा। चलो भाई और लोग, चल पहले चीज जानो तो भैया देखो, अब टाउ बराबर क्या होता है, पहले पी साइन थीटा होता है ना। जैसे जरा ध्यान दो, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, है ना। वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, है ना। ठीक है, तो यह टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी लगा दीजिए, बिल्कुल सही बी लगा दे रहे हैं। प्रिंस कुमार वर्मा कर रहे हैं सर बी लगा दीजिए, गोलू कर रहे हैं बी लगा दीजिए, ईशा कुमारी भी करें बी लगा दीजिए, मानसी पटेल भी बी, अविनाश भी बी, प्रिंस भी बी, छोटू भी बी, प्रिया भी बी, मतलब सबका बी आ रहा है। और कौन का कह रहा है गधा हुआ, एक ठो कह रहा है ऑफलाइन की भी व्यवस्था, अविनाश राव कह रहा है ऑफलाइन की भी व्यवस्था करवा दीजिए। चल भैया कोशिश करते हैं। आ जाओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है। क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है ना। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रखा गया है। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी, यह क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था। अब वो कह रहा है कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा में रखा गया है, पी और ई के मध्य कोण होगा। देख भैया फिर वही क्वेश्चन आ गया, समझ रहा है, देख इधर। तो यू बराबर क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा, है ना। तो भैया ये न्यूनतम कब होगा, जब कॉस जीरो, मतलब कॉस का मान क्या आ जाए, इसका मान जब 1 आ जाए। अब एक 1 कब आएगा, 0 पर आएगा, तो मतलब थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर से वही वाला क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस पूछने का तरीका बदल दिया यहाँ पर, है ना। बस यहाँ पर किया क्या है, पूछने का तरीका बदल दिया गया है, बाकी सब सेम है ना। तो बता लोगे सब लोग, पूछने का तरीका बदला गया है, बाकी सब सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर, बस पूछने का तरीका बदला गया है। हाँ बिल्कुल सही, सबका सही है, ए वाला आंसर हो जाएगा भैया। सब लोग क्लियर हो, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अरे क्वेश्चन खत्म हो गया यार। चलो क्वेश्चन देखो खत्म हो गया, हमें लगता है कम ही क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इसे और भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्न पे कल इसके और भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे, ठीक है ना। कल के सेशन में थोड़ा आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। बी भी हो सकता है, क्यों बी हो सकता है, एक मिनट रुको, कहाँ भी हो सकता है मेरे बच्चा, पाई/2। अच्छा इधर देखो, पाई/2 जब होगा तो cos 90 होगा, और cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 का मान कितना हो जाएगा,
देखो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से u बराबर क्या लिखेंगे, माइनस पीई कॉस थीटा होता है, तो वहां से हो जाएगा क्या, ये u बराबर 0 मिलेगा। अच्छा बताओ, 0 बड़ा होता है कि माइनस वाला बड़ा होता है, बताना मुझे, आप ही बताओ, 0 बड़ा होता है कि माइनस बड़ा होता है? हाँ बेटा, सीयूटी में पीसीएम से ही एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो भैया बताओ जरा, ये मतलब दो वैल्यू आ गई, एक u बराबर क्या आ गया, माइनस पीई आ गया, और एक आ गया u बराबर 0, कौन बड़ा होगा? अरे भैया देख, ये माइनस वाला सब बहुत छोटी होती है, माइनस वाला हमेशा 0 से भी छोटा होता है ना। ठीक है, नहीं हमें लगता है क्वेश्चन में जो टाइपिस्ट होते हैं ना, क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे। मैंने 25 क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव से 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप करवाए थे, ठीक है, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, हो सकता है तो मैं इसको कल लेकर आ जाऊंगा, ध्यान देना। तो u बराबर माइनस पी, यू बराबर 0, तो छोटा यह होगा, यह न्यूनतम होगा, यह न्यूनतम होगा, ठीक है ना, यह क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो चलो, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, और गॉस का नियम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है और गॉस का नियम पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा सर समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, तो ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा जीएस और करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, हाँ होगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग है, केवल मतलब उसमें आपको पास होना है, ठीक है ना, उसमें केवल आपको क्या होना है, पास होना है, ठीक है। ध्यान देना, तो वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, और दूसरा है गॉस का नियम। तो पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स सर क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से, क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है भाई। अब वैद्युत फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं फाई ई से, किसे दिखाते हैं, फाई ई से, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अरे बेटा ठीक है, हम पीडीएफ देंगे, पीडीएफ देंगे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे यह हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, यह हमारे पास क्या, कोई बंद पृष्ठ से, अब इससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, इससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई बोलते हैं। तो इस पूरे के कारण हम एक साथ नहीं निकाल सकते भाई, बहुत बड़ा गासियन, बहुत बड़ा पृष्ठ है, तो इसमें से हम एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं, जो इसको हमने कह दिया ए डीए है, छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा सा एरिया हमने मान लिया डीए है ना। और तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ, याद रखना, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है। किसी भी एरिया का जो सदिश होगा, किसी भी क्षेत्रफल का जो सदिश होता है, वो हमेशा बाहर होता है। जैसे हमारे पास यह कोई है, हमने कोई एरिया मान लिया, इसका छोटा सा अगर हम एरिया मानेंगे, तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर लेंगे, मतलब क्षेत्रफल सदिश लेंगे, किसी भी क्षेत्रफल का जब क्षेत्रफल सदिश लेंगे, वो हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, याद रखना, क्षेत्रफल सदिश हमेशा बाहर की तरफ होगा, है ना। तो यहां से मान लिए इस छोटा से, इस पूरे बंद पृष्ठ के कारण एक साथ नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, छोटे से
एरिया वेक्टर के साथ हम निकाल दे कि कितना कितना यहाँ से वैद्युत बल रेखा गुजर रही है। तो हम मान लिया कि भाई यहाँ पर ई कितना ई गुजर रही है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कॉस यहाँ पे 0 मान होगा, तो यहाँ से बोल देंगे ई डॉट डी ए। ये कितना होगा वेक्टर ई डॉट डी ए, यह हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। ये क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म हटा दें तो क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब समझो, तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स को कैसे नापते हैं, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा से नापते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड गॉस ने एक अपना नियम दिया। गॉस ने एक नियम दिया, क्या दिया देखो। अच्छा, गॉस ने जो नियम दिया ना, बड़ा मजेदार नियम है, कुछ करने होने की जरूरत नहीं, खाली आपके पास बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो पहली चीज है कि यहां से देख लो, हम जान गए कि किसी बंद पृष्ठ से, है ना, अरे ई डी ए कॉस थीटा मेरे अल्लाह, ई डी ए कॉस थीटा। हाँ, अब समझो, अब हम कह दे कि पूरे बंद पृष्ठ के कारण, यहां से कह दे पूरे बंद पृष्ठ के कारण फ्लक्स, पूरे बंद पृष्ठ के कारण क्या हो जाएगा फ्लक्स कहेंगे तो क्या हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए हो जाएगा, ई को कर लेंगे बाहर, तो फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब इसका यही वाला फार्मूला, अब डी ए कितना होगा 4 पाई आर होगा, जो भी एरिया हमारे पास सरफेस होगा, जैसा भी क्षेत्रफल होगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, दीपांशु क्या कह रहे हैं, सर बीए के लिए पीसीएम का एग्जाम दे सकते हैं? थोड़ा नोटिफिकेशन चेक करना होगा मेरे बेटा, हम चेक करके बता देंगे। ठीक है ना। हाँ, डीए की जगह डीएस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और डीए की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, डीएस भी रिप्लेस कर सकते हैं, डीए की जगह डीएस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अब देखो इसी से रिलेटेड गॉस ने अपना नियम दिया, इसी से रिलेटेड किसने, गॉस का नियम है। इसी से रिलेटेड क्या है, गॉस का नियम है, गॉस का नियम। अच्छा, मेरे फॉर्म में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, करेक्शन का डेट आएगा मेरे भाई, करेक्शन का डेट आएगा, हम लोग नोटिफिकेशन आपको दे देंगे कि करेक्शन का डेट आया, आप लोग उसमें अपना सुधार करवा लीजिए, करेक्शन का डेट आएगा। ध्यान देना, गॉस क्या कहता है, तो गॉस कहता है कि पहली चीज है कि कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए। पहला क्या है कि कोई भाई बंद पृष्ठ होना चाहिए, कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए, और बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो की संख्या है उसे तो हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, लेकिन गॉस ने थोड़ा सा अलग किया, कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा, तो गुजरने वाले आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना हो। क्या कहता है कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से जो गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स हैं कितना होंगे, जो फाई होगा कुल कितना होगा, तो कहेंगे इससे गुजरने वाला कुल आवेश क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, मतलब फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा देखो, ईसा कुमारी कह रही है 15 से 18 तक करेक्शन डेट है बेटा, ठीक है, करेक्शन डेट देखो है, ये कर रही है ईसा कुमारी, तो आप संशोधन करवा लो। ठीक है ना, अभी हम सर से बात करके नोटिफिकेशन भी डलवा देंगे। ठीक है भाई, तो एक गॉस का नियम है, कहता है कि जो फाई ई है वह 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ठीक है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है, पहली चीज है गॉस के नियम का कोई प्रूफ नहीं है, गॉस के नियम का हम प्रूफ नहीं पढ़ते हैं, एक आइडिया मान के चलते हैं, किसी गॉसियन पृष्ठ को मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कोई बंद पृष्ठ है, उसके लिए हम लोग वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं और उसी वैद्युत फ्लक्स को निकाल देते हैं, तो यह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गुना आ जाता है, तो इसी को प्रूफ मान के चला जाता है। लेकिन दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर प्रूफ, यह तो एक केस है ना, एक केस है। और किसी के लिए भी चाहे गोला हो चाहे किसी के लिए भी निकालोगे, हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, हमेशा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, देखो कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए पढ़ना है
आप डाउट नंबर वाले पे कॉल करोगे तो वहाँ बात कर लेंगे, यहाँ तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइमिया कम है ना, समझ रहा है मेरे भाई, थोड़ा टाइमिया कम है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे पॉपुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा, यह घन के कारण पूछा जाता है। किसी घन के कारण, घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या पूछी जाती है, या पूरे, देखो पूरे पृष्ठ के कारण पूछा जाएगा तो इसे घन के कारण भी कितना होगा, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा दूसरी चीज है, अगर हम इस बंद पृष्ठ के बाहर वैद्युत फ्लक्स निकालें, ठीक है ना। हाँ हमने क्या कराया भैया, देखो देखो अभी देखो हमने क्या बोला, आलोक कह रहे हैं कि सर इसके प्रूफ, इसका प्रूफ हमारे सर करवाए हैं। देखो प्रूफ नहीं है, वह वो एक पर्टिकुलर केस है, किसी हम गासियन पृष्ठ को मान के उसके लिए फाई का मान निकाल देते हैं, वही क्या है, उसी को लोग अभी तक हम यूपी बोर्ड में क्या मान, वही प्रूफ मान के चलते हैं। दिस इज नॉट अ प्रूफ, वह पर्टिकुलर केस है, जैसे किसी गोले के कारण, किसी बंद निकाय के कारण, किसी घन के कारण, चाहे जिसके लिए निकालोगे, पूरे पृष्ठ के कारण निकालोगे तो हमेशा वह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, तो प्रूफ थोड़ी होगा, एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है ना। चलो भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ अगर हम बंद पृष्ठ के बाहर निकालें, है ना, बंद पृष्ठ के बाहर अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें, बंद पृष्ठ के बाहर अगर हम लोग वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। बंद पृष्ठ के बाहर वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो ठीक है भाई, क्लियर है। चलो ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल के सेशन में हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे, पहली चीज है कि वैद्युत द्विध्रुव पे क्वेश्चन करना है। पहला क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव पे पहला काम है वैद्युत द्विध्रुव पे और क्वेश्चन करना है। दूसरा काम पढ़ेंगे हम लोग, वैद्युत पढ़ के आना थोड़ा आप लोग भी, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम, गॉस का नियम कल के सेशन में इसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही, तो कल के सेशन में हम यह करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पे थोड़ा क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम को आगे पढ़ेंगे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो क्लास को ओवर करते हैं, कल के क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना।